अस्सलाम वालेकुम। क्या आप उन लोगों में से हैं जो कि हवाई सफ़र से खौफज़दा हैं؟ क्या जब भी आप जहाज़ में सवार होने के बारे में सोचते हैं तो आप एंग्ज़ाइटी का शिकार हो जाते हैं? परेशान ना हो, आप अकेले नहीं हैं। दुनिया में बहुत से लोग हैं जो कि एयर ट्रैवल से खौफज़दा हैं। आइए आज इस पर बात करते हैं। आज हम उन तमाम पहलुओं पर गौर करेंगे कि किस तरह आपका जो एयर ट्रैवल का जो खौफ है वो कम हो सकता है। सबसे पहले समझते हैं कि जहाज़ कैसे काम करता है और एयर टर्बुलेंस क्या होती है। टर्बुलेंस वो चीज़ है जिससे आप अमूमन खौफज़दा हो जाते हैं कि यानी जहाज़ चलते चलते अचानक गैर हमवार हो जाता है और आप महसूस करते हैं कि जहाज़ में तो बहुत सारी वाइब्रेशन शुरू हो गई है, तो अब इसका क्या करें। टर्बुलेंस दरअसल उन एयर पॉकेट्स की वजह से होती है जो फ़िज़ा में मौजूद होती हैं, और जहाज़ उन एयर पॉकेट्स में से गुज़रते वक्त अपना एल्टीट्यूड यानी अपनी बुलंदी थोड़ी सी तब्दील करता है, बुलंदी से थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाता है। लेकिन याद रखिएगा कि एयर टर्बुलेंस से आज तक किसी जहाज़ का कोई हादसा नहीं हुआ। जी हाँ, ये बात मैं बड़े वसूख से कह रहा हूँ कि एयर टर्बुलेंस से कोई भी जहाज़ ज़मीन पर नहीं गिरता। जहाज़ दरअसल बनाया ही इस तरह जाता है कि वो हर तरह की एयर टर्बुलेंस और एयर प्रेशर को बर्दाश्त कर ले। ये बहुत महफूज होता है। लेकिन जो वाइब्रेशन आप जहाज़ में महसूस करते हैं वो अमूमन जहाज़ जब अपनी बुलंदी कम या ज़्यादा करता है वो उस वक्त महसूस होती है, और ये एयर टर्बुलेंस बिल्कुल नहीं होती। ख़ास तौर पे जब जहाज़ टेक ऑफ करता है या लैंडिंग के वक्त तैयारी करता है तो उस वक्त आपको ये वाइब्रेशन महसूस होती है। याद रखिएगा कि अगर आप जहाज़ में लगे हुए अपनी सीटों के सामने जो मॉनिटर्स होते हैं उन्हें देखें और उस पर आप एक मैप खोल लें जिसमें जहाज़ का एल्टीट्यूड मुसलसल आपको नज़र आ रहा है कि किस बुलंदी पर उड़ रहा है, तो जब भी वाइब्रेशन आप महसूस करें तो आपकी नज़र उस एल्टीट्यूड मीटर की तरफ जानी चाहिए। आप देखेंगे कि या तो जहाज़ बुलंद हो रहा होता है या वो अपनी बुलंदी से नीचे की तरफ आ रहा होता है, जिसकी वजह से आपको वो वाइब्रेशन महसूस होती है, और वो हर सूरत में होगी। इसलिए नॉर्मल वाइब्रेशन से बिल्कुल भी नहीं घबराना चाहिए। ठीक है, ये जो वाइब्रेशन है ये बिल्कुल नॉर्मल होती है। अब हम कुछ ऐसे नॉइज़ेस की बात करते हैं, कुछ ऐसा शोर आपको कभी कभी जहाज़ में महसूस होता है। इससे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर जो चीज़ें जहाज़ में फंक्शन कर रही होती हैं, मिसाल के तौर पे पायलट जब जहाज़ चलने से पहले फ्लैप्स को यानी जहाज़ के परों को ऊपर नीचे करके चेक करता है, तो उस वक्त आपको थोड़ा सा शोर महसूस होगा जो कि कुछ इस तरह सुनाई देगा। या जब लैंडिंग से पहले आपको लैंडिंग गियर जब खुलता है ठक ठक की आवाज़ से, और उसके बाद जो उसके जो पहिए हैं हवा में नीचे आते हैं, तो उस वक्त भी वो हवा के प्रेशर की वजह से शोर करते हैं। तो उससे घबराना नहीं चाहिए। इसी तरह जब बादलों में से जहाज़ गुज़रता है तो जहाज़ थोड़ा सा शेकी हो सकता है, हिल सकता है, लेकिन पायलट्स अमूमन बादलों को अवॉइड करते हैं, उसमें से नहीं गुज़रते। लेकिन अगर उन्हें गुज़रना भी पड़ जाए तो जहाज़ की रफ़्तार बहुत कम कर लेते हैं, बहुत धीमी कर लेते हैं, और उस वक्त इंजन का शोर कम हो जाता है, तो उससे भी नहीं घबराना चाहिए। जहाज़ के पर बहुत लाइट लेकिन मज़बूत एलॉय से बने होते हैं, और जब जहाज़ के परों को आप गौर से देखें तो वो हल्की हल्की उनमें उस वक्त थोड़ी सी कभी कभी वाइब्रेशन आपको महसूस होती है, क्योंकि वो बनाए ही इस तरह होते हैं कि वो हर तरह के एयर प्रेशर को बर्दाश्त कर सकें। तो ये याद रखिएगा कि ये टर्बुलेंस में या नॉर्मल एयर प्रेशर जब भी जहाज़ के परों पर पड़ेगा वो प्रेशर, तो जहाज़ के पर तो हल्का सा हिलेंगे, उससे घबराना नहीं है। अब मैं बात करता हूँ कि एयर ट्रैवल किस हद तक सेफ़ है। क्या आपको मालूम है कि फ़्लाइंग जो है यानी हवाई सफ़र है, ये दुनिया का सबसे महफूज तरीन सफ़र समझा जाता है। हवाई सफ़र में मरने का जो चांस है वो 11 मिलियन में से 1 का है, जबकि कार एक्सीडेंट में 5000 में से 1 का ये चांस हो सकता है जिसमें किसी की डेथ वाक़ई हो सकती है उस हादसे में।
تو ان اسٹیٹسٹکس کو میں تو اگنور کرنے کا ہی مشورہ دوں گا. نہ تو ان اسٹیٹسٹکس کو دیکھنا چاہیے اور نہ ہی ایک نیٹ جیو کی سیریز ہے جسے ایئر کریش انویسٹیگیشنز کہتے ہیں، آپ کو یہ سیریز نہیں دیکھنی چاہیے. اور اس طرح کی کوئی مووی نہیں دیکھنی چاہیے جس میں ہوائی حادثے دکھائے جاتے ہیں، کیونکہ اس سے آپ کے صرف خوف کو تقویت ملتی ہے اور آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. بہرحال ان باتوں پہ غور کرنے کا اس لیے فائدہ نہیں ہے کہ ہمارا ایمان ہے کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور یہ سب چیزوں کو ایک طرف رکھ کر آپ ہمیشہ پازیٹیو سوچیں. جب بھی ہوائی سفر کریں تو لمبے سانس لیں، اس سے آپ کو ریلیکس ہونے میں مدد ملے گی. دعائیں پڑھ کر جائیں، ہمیشہ اپنے آپ کو پرسکون رکھنے کی کوشش کریں. ونڈو سیٹ لیجئے. جی ہاں، ونڈو سیٹ پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بیٹھ کے ڈر لگتا ہے، ایسا نہیں ہوتا. ونڈو سیٹ پہ بیٹھنے کی وجہ سے آپ جہاز کے پر زمین کو، بادلوں کو دیکھتے جاتے ہیں، اور جہاز جب بھی اپنی پوزیشن تبدیل کرتا ہے تو آپ اس ساری چیزوں کو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں اور ان ساری چیزوں کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور زمین سے ایک طرح سے آپ کا رابطہ بھی رہتا ہے. ایک اور بات، جہاز کے اندر جو کرو ہوتا ہے آپ اسے غور سے دیکھیں، کس حد تک وہ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، آپ کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں. پائلٹ کی آواز کو غور سے سنیں، کتنی اس میں کانفیڈنس آپ کو محسوس ہوتا ہے. تو میں تو آپ کو یہی کہوں گا کہ ایئر ٹریول سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ لگتا ہے کہ شاید آپ کو خوف زدہ کر دے گا، لیکن یہ پرفیکٹلی سیف ہے. آپ جہاز کو سمجھیں، وہ کس طرح سفر کرتا ہے، ٹربولنس کیا ہوتی ہے، نوائزز پہ غور کریں. کلاؤڈز میں سے گزرتے ہوئے آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ جہاز تھوڑا سا وائبریٹ کر رہا ہے، اس سے بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یوں سمجھیے کہ جیسے ایک کشتی پانی کے اوپر، لہروں کے اوپر سفر کر رہی ہے، اور لہریں جب اس کو تھوڑا سا اونچا کرتی ہیں تو وہ اونچا ہو جاتی ہے، اور جب لہریں بیٹھ جاتی ہیں تو کشتی بھی نیچے آ جاتی ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کشتی ڈوب جائے گی. اللہ تعالیٰ آپ کو ہر مشکل، پریشانی، گھبراہٹ، بیماری اور مصیبت سے محفوظ رکھے. اپنا بہت خیال رکھیے گا.